हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ कृष्णा, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शायद नहीं, है ही इम्पोर्टेंट। आपको पता है, हम इंसानों ने ही गूगल बनाया है। हम इंसानों ने ही गूगल बनाया है। हम इंसानों ने ही गूगल पे जितने भी इंफॉर्मेशन है वो ऐड किए हैं। बट इस चीज़ का कोई अनयूज़ भी हो रहा है। इस चीज़ का मैंने एक लड़के को पूछा, लाइक 17-18 ईयर्स का होगा। जिस टाइम में मैंने पूछा तो उस टाइम में हमको भी स्कूल में पढ़ाए थे उस रिगार्डिंग। मैंने उसको पूछा शिवाजी महाराज कौन थे, और उसने शिवाजी महाराज के बारे में तो बताया, सिर्फ उसने इतना बताया मुझे, शिवाजी महाराज एक लड़ाकू थे, सिर्फ इतना बताया। मैंने उससे पूछा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उसको वो भी नहीं पता था। मैंने उसको पूछा कि उनकी डेथ कहाँ हुई, उसको वो भी नहीं पता। पर मैंने उनको पूछा कि अगर आपको इन लोगों के बारे में जानना है तो वो कहाँ से जानोगे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं गूगल पे देखूंगा। अरे उस इंसान के बारे में जिस इंसान ने खुद का साम्राज्य खड़ा करने के लिए, हम लोगों को बचाने के लिए सब कुछ, अपनी जान की बाजी, सब कुछ दाव पे लगा दिया, उस इंसान को ये लोग सिर्फ गूगल पे सर्च करेंगे और पता करेंगे इसके बारे में। वो भी उसके बाद जब उनसे कोई कहेगा तब। टीपू सुल्तान, पता है टीपू सुल्तान कौन थे? टीपू सुल्तान एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने लेडीज थे ना, पहले जो लेडीज होते थे उनको अपना स्तन ढकने के लिए परमिशन नहीं होती थी, स्तन नहीं ढक सकते थे। टीपू सुल्तान एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने लड़ाई की, और उस चीज के लिए लड़ाई की, और उनको वो हक दिलाया औरतों को कि वो अपना स्तन ढक सके। शिवाजी महाराज, टीपू सुल्तान, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन सब के बारे में जानकारी के लिए अगर हम गूगल पे ही सर्च करें, तीन लोगों ने अपनी जान इस चीज के लिए दी थी कि हमारी जानकारी अगर किसी को पता चलना चाहे तो हमें गूगल पे करें। पता है, सबसे बड़ा मुगल जिससे मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था, उसका नाम भी चंगेज खान था। वो यहाँ से बिलोंग नहीं करता था, वो कहीं बाहर प्रदेश का था। उसने 77% नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड अपने काबू में कर लिया था अपने शक्ति से। वो इतना क्रूर था कि वो सब देश, सबसे जनजातियां, कोई भी उसे कुछ भी दिखे, कुछ भी हो जाए, उसे वो चीज हासिल करनी है, मतलब करनी है। शिवाजी महाराज की जब जन्म हुआ था, शिवनेरी पे हुआ था। उनका फेवरेट किला तो मैंने जितना भी जाना है वो रायगढ़ था। अगर हमें हर चीज के बारे में अगर गूगल ही बताए तो स्कूल या स्टडी या सब किसके लिए? 17-18 ईयर्स में अगर उनके रिगार्डिंग हमें ये नहीं पता, तो भगत सिंह ने खुद की जान उस चीज के लिए दी थी 21 साल में, 21-23 साल में उन्होंने खुद की जान दी थी। इस चीज के लिए दी थी कि हमें, जो हमारे न्यू जनरेशन वाले लोग होंगे, बच्चे होंगे, वो हमें गूगल पे सर्च करे। गूगल पे सर्च करना चाहिए। हाँ, और एक पार्ट है, सुनो। अगर हमारे मम्मी पापा मैक्सिमम बोलूंगा, पहले के मम्मी पापा हमें ये नहीं बताते थे। पहले के मम्मी पापा हमें हिस्टोलॉजिकल थिंग्स कुछ बताते थे, पुरातत्व कांडों के बारे में, पुरातत्व जितने भी हमारे जो बड़े बड़े महाराज थे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी, उनके लिए बताते थे। पर आजकल के मम्मी पापा, बेटा सिर्फ अपने काम से काम रखो। ठीक बात है, अपने काम से काम रखो, अपने काम से मतलब रखो। लोग क्या कहेंगे ये सोचो, वो क्या सोचेंगे ये सोचो। किसी मम्मी पापा ने शिवाजी महाराज के बारे में या टीपू सुल्तान के बारे में या चंगेज खान के बारे में अपने लड़के को नॉलेज दी है खुद से कभी बैठा के? बहुत से कम होंगे। 100% में से 25 लोग अपने लड़कों को या अपनी लड़कियों को ऐसे बैठा के समझाते होंगे इन लोगों के बारे में। मुझे हर किसी का इतना नॉलेज नहीं है, पर जितना भी नॉलेज है मैं सुनता हूँ, देखते रहता हूँ। किसी बुक्स में या गूगल पे मैं भी खुद सर्च करता हूँ, पर मैं एब्जॉर्ब करता हूँ, ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम तक कि मैं वो देखूँ। गूगल इंसानों ने बनाया है, गूगल पे हिस्ट्री जितने भी है हमने ही ऐड की है। पर उस इंसान के बारे में भी अगर हम पता करें, जिस इंसान ने हमारे लिए अपनी जान दी,
तो हम जी के, मेरे हिसाब से तो जी के ही कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने हक के लिए इतने लड़े, एक छोटी सी जगह पे बैठ के लाइट के नीचे पढ़ाई की है उस इंसान ने लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई की है, और आज ऐसे बन चुके, भारत में उनकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। 100% में से 75 लोग सिर्फ उनको पसंद करते हैं, उनको मानते हैं। कुछ पागल लोग उनको पूछते हैं। वो भगवान नहीं है, वो महापुरुष है। वो महापुरुष है, वो भगवान नहीं है। पर जितना इंडिया में उनको मानते नहीं, उससे कई ज्यादा बाहर देशों में उनकी मूर्तियां और उनको रिस्पेक्ट देते हैं। उन्हें नॉलेज और सिंबल का है, पढ़ाई का एक सिंबल का है उन्हें। ऐसे इंसान के बारे में अगर हमें पता करना है तो हम गूगल पे जाएंगे, ना कि हमारे घर वाले बताएंगे। आपको अगर पता करना चाहेंगे तो आप अपने घर वालों से पूछेंगे ना। अच्छी खासी चीजें जो भी हमारे स्कूल में बताते हैं, स्टूडेंट्स बताते हैं, सब कुछ, मतलब जो बातें हमें स्कूल में सिखाते हैं वो ज्यादातर तो घर वालों को भी पता ही होती है। हमारे घर वाले वो क्यों नहीं सिखाते? हमारे घर वाले ये सिखाते हैं कि इस पे ध्यान दो और उस पे ध्यान दो। सो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रह के और गूगल पे ही डिपेंडेंट ना रह के खुद कुछ पता करो, कुछ रुचि रखो, क्योंकि उन लोगों ने अगर जान दी है ना तो हमें आज़ाद करने के लिए दी है, खुद को आज़ाद करने के लिए नहीं। अगर उनको खुद को आज़ाद होना रहता तो वो महाराज थे उस टाइम पे, शिवाजी महाराज महाराज थे, वो खुद पे रह सकते थे, खुद को जितना टाइम जीना था उतना दिन जी सकते थे। भगत सिंह जो मेरे सबसे बड़ी इंस्पायरेशन है, वो खुद के लिए जान नहीं देते। जो वैलेंटाइन डे मनाते हो उस दिन क्या क्या होता है, उस टाइम पे क्या क्या होता है, वो भी सबको पता है। मैं वैलेंटाइन डे मनाओ, अब मैं किसी को मना नहीं कर सकता, हर किसी की चीज होती है, पर उस इंसान के बारे में भी जानो जिस इंसान ने हमारे लिए जान दी है, अपने लिए नहीं। और गूगल पे सर्च करो, पर उन चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली पता करो कि हम अपने फ्यूचर वाले को बता सके इस बारे में। इसके लिए नहीं कि सिर्फ गूगल है तो हम गूगल पे भरोसे रहेंगे। गूगल हम नहीं बनाया, और उसको जैसे बनाया है उसे रिस्टोर भी हम ही कर सकते हैं। हमें रिस्टोर नहीं करना, उसकी चीज़ अच्छे के लिए सोचो। तो हमारा जो हमें ज्ञान है वो हमारे फ्यूचर वालों को दो, तो उनको पता चलेगा, ना कि उन्हें गूगल पे डिपेंडेंट रखो। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, भारत माता की जय। और जो समझाया है वो बताओ, गूगल पे डिपेंडेंट ना रहो, अपना नॉलेज लोगों तक फैलाओ। थैंक यू सो मच।